गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास सेकंड की हिंदी की पुस्तक झिलमिल का लेसन 9 भोलू की भूल रीड करवाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा लेसन रीड करवाऊंगी, साथ ही उसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। बच्चों, लेसन रीड करना यानी कि पढ़ना आना सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लेसन रीड करना ही नहीं आएगा तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और बार बार लेसन को पढ़ना सीखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक हरा भरा बाग था। बच्चे प्रतिदिन बाग में खेलने जाते थे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोल लेंगे। वहाँ दिखने वाले पशु पक्षियों को वे प्यार से किसी न किसी नाम से पुकारते थे। एक दिन अचानक बच्चों की नज़र एक मोर पर पड़ी जो अपने पंख फैला कर नाच रहा था। नाचते हुए उसका एक पंख टूट कर गिर गया। पास ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे। भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा। मोर नाचकर वहाँ से चला गया। समझ तो आ रहा है ना सभी बच्चों को? क्या है इसमें लेसन में कि एक हरा भरा पेड़ था और बच्चे जो है बाग में हर रोज़ खेलते थे और वहाँ पर जो है एक दिन बच्चों की नज़र एक मोर पर पड़ी जो अपने पंख फैलाकर नाच रहा था और नाचते हुए उसका एक पंख टूट कर गिर गया। और वहीं पर एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था जिसे बच्चे भोलू कहते थे। भोलू ने क्या किया? भोलू को जो है मोर का नाच बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई ना आपको? चलो आगे पढ़ते हैं। मोर नाचकर वहाँ से चला गया था। भोलू पेड़ से नीचे आया। उसने मोर का पंख उठा लिया। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था। मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा, आहा, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैं तो मोर बन गया। वह गाने व नाचने लगा। कोई कहे ना मुझको कौवा, मैं हूँ मोर, मैं हूँ मोर। चलिए आगे हम 48 पेज नंबर निकालते हैं। आगे का पेज भी रीड करते हैं। भोलू घूमने निकला। उसके साथी कौओं ने उसे बुलाया पर वह उनके पास नहीं गया और बोला, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं मोर हूँ। यह सुनकर सभी कौवे उस पर हंसने लगे। फिर भोलू मोरों के पास पहुँचा। मोर उसे देखकर बोले, मोर नहीं तुम कौवे हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। कौवों ने क्या किया?
मोरों ने क्या किया? मोरों ने कहा कि तुम मोर नहीं हो, तुम तो कौवे हो, यहाँ नहीं रह सकते। उन्होंने वहाँ से उसको भगा दिया। भोलू ने पंख दिखाते हुए कहा, मैं मोर हूँ। उसकी बात सुनकर मोर हंस पड़े। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। भोलू बहुत दुखी हुआ। वह अपने मित्रों के पास गया। उन्होंने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। हार कर भोलू ने पंख निकाल कर फेंक दिया। फिर वह कौवों से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं मोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र कौवा हूँ। सब कौवों ने कहा, फिर कभी अपने साथियों को छोड़कर मत जाना। तो बच्चों बताओ कैसी कहानी लगी? कहानी अच्छी थी ना? अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो मैंने लेसन रीड करवाया है 2-3 बार उसको रीड करना है, ठीक है? अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। आइए शब्दों के अर्थ जानें। प्रतिदिन, मेरे साथ साथ बोलिए। सभी बच्चों को साथ साथ बोलना है ताकि आपको भी पढ़ना आ जाए। ये है प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या मतलब होता है? हर रोज़। बाग, बाग मीन्स बगीचा। कोशिश, कोशिश मीन्स प्रयत्न। बहुत, बहुत मीन्स अधिक। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहले तो सबसे पहले अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद मेरी बातें सुनने के बाद आप क्या करेंगे? इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छी तरह से याद करके अपनी मम्मी को सुनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भोलू को किसका पंख मिला? किसका पंख मिला था? अभी कहानी सुनी है ना? बताओ। हाँ, शाबाश, भोलू को मोर का पंख मिला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भोलू ने पंख का क्या किया? क्या किया था भोलू ने पंख का? भोलू ने अपने पंखों में लगा लिया, है ना? भोलू ने अपने पंखों में मोर का पंख भी लगा लिया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भोलू नाचते हुए क्यों गाने लगा? क्योंकि उसे लगा कि वह मोर बन गया है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, कौवे भोलू से किस कारण नाराज थे? क्योंकि भोलू उन्हें छोड़कर मोरों के पास चला गया था, इसीलिए सभी कौवे जो हैं भोलू से नाराज हो गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसने किससे माफ़ी मांगी? किसने किससे माफ़ी मांगी थी? बताओ। आप सभी बच्चों ने कहानी सुनी है ना? बताओ, शाबाश। भोलू ने अपने साथी कौवों से माफ़ी मांगी। हाँ, शाबाश। आगे देखिए, आपकी बात। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप सभी को उसके क्वेश्चन देने हैं, सभी बच्चों को। देखिए, आपने मोर के पंख पर कौन कौन से रंग देखे हैं? बताइए कौन कौन से? आपको खुद बताना है, वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कौन से रंग देखे? नीला, हरा, पीला, ठीक है। दूसरा देखिए, ख, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है और क्यों? कौन सा अच्छा लगता है? मोर। क्यों लगता है? क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है। और बताइए, ग क्वेश्चन देखिए, यदि आपको मोर का पंख मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? आप ये भी कह सकते हो कि मैं उसे अपने पास रखूँगा या
ये भी कह सकते हो कि मैं उसे अपने घर में सजा कर रखूँगा या मैं अपनी किताब के बीच में रखूँगा। ऐसे अपने आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 50 ये निकालिए। यहाँ है सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखें। सही शब्द चुनना है और खाली स्थान में लिखना है। मैंने तो ऑलरेडी लिख रखे हैं, लेकिन आप सभी बच्चों को अपनी किताब में ये लिखने हैं। एक हरा भरा डैश था, यहाँ से देखना है। पहले में क्या आएगा? एक हरा भरा बाग था। पास ही पेड़ पर डैश बैठा था। कौन बैठा था? कौवा। तो दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा? कौवा। पास ही पेड़ पर कौवा बैठा था। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा डैश भी था। यहाँ डैश खाली स्थान है ना आपकी किताब में, मैंने तो भर रखे हैं इसलिए आपको ये दिख रहे हैं। क्या था छोटा सा? चांद भी था। तो ये तीसरे खाली स्थान में चांद आएगा। मोरों ने उसे डैश मारकर भगा दिया। मोरों ने उसे क्या मारकर भगाया था? चोंच। तो फोर्थ में जो है खाली स्थान में क्या आएगा? चोंच। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। देखिए कौवा बहुत डैश हुआ, कौवा बहुत दुखी हुआ। यहाँ पर फिफ्थ जो है डे उसके अंदर आएगा दुखी। अब ये देखिए सुने, बोले और लिखें। आप सबको ये सुनना है जैसे मैं बोल रही हूँ। क्या है ये? पंख। आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है और फिर अपनी किताब में यहाँ पर लिखना भी है, पंख। ठीक है, इस तरह से लिखकर दिखाना है। ये क्या है? चोंच। यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। रंग बिरंगे, ये है चांद, यहाँ लिखना है। हंसना, हंस। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सब लिखने हैं। आगे देखिए 6th क्वेश्चन है हमारा, भाषा की बात। सोचे और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। तुम्हें सोचना भी है कि क्या है ये, इसका उल्टा क्या आएगा, और उल्टे शब्द अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि एक यहाँ पर कर रखा है दुखी। दुखी का उल्टा क्या हो जाएगा? सुखी। इसी तरह से मैंने तो यहाँ लिख रखे हैं, आप सब भी अपनी किताब में लिख लेना। अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, दिन रात, हंसना रोना, मित्र शत्रु। ठीक है, और अपनी नोटबुक में भी लिख कर दिखाएंगे मुझे और अपनी बुक में भी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। इन्हें इनके घर पहुंचाए। यहाँ पर क्या दे रखा है? कुछ नाम दे रखे हैं ना, और यहाँ पर उनके घर हैं, एनिमल्स हैं, उनके घर भी हैं। यहाँ पर आपको उनके घरों में बैठाना है। कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। देखिए चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घोंसले में रहती है। तो हम यहाँ इसके घोंसले तक पहुँचा देंगे चिड़िया को। मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है? मुर्गी यहाँ अपने घर में रहती है। ठीक है। तोता कहाँ रहता है? तोता पिंजरे में रहता है। यहाँ पर पहुँचा देते हैं इसको। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है। घोड़े के रहने के स्थान को हम अस्तबल बोलते हैं। और शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। ये इसकी गुफा तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 9 लेसन करवाया। 9th लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे लेसन को रीड करना भी सीखेंगे और साथ ही इसमें दिए गए वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी खाली स्थान है या ये उल्टे सीधे वर्ड हैं, सब अपना कंप्लीट करेंगे और याद करके मुझे अच्छी तरह से सुनाएंगे भी और लिख कर भी दिखाएंगे। ठीक है बच्चों,
ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।